हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो कुछ मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है जो बताएंगे। जैसे हमारे पास ये 7 कंपाउंड होते हैं। जैसे एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, और एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे अल्कोहल वो देखेंगे। कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, और ईथर इपॉक्साइड, इन सबको अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ये देखने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब क्या होता है एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन में जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन बोला जाता है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन अगर लें हम तो CH2 ये सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है। अब तुम इसके ज़्यादा इसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इससे एक बड़ा वाला एल्कीन है। दूसरा वाला, तीसरा क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये तो हमने 3 एल्कीन ले लिया, तो इसको हम इसका दूसरा फॉर्म भी लिखा सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये चारों ही एल्कीन है। तो हमारे पास जो भी एल्कीन होगा उसको हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है यहाँ पे ना। तो कोई भी एल्कीन जहाँ डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन होगा। अब इन एल्कीन को हमें अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल मतलब कि इसमें हम अपने मन से क्या जोड़ना चाहिए, हमें हमें इसमें जोड़ना चाहिए हमें अल्कोहल, मतलब CH3 CH2OH ये जोड़ना चाहिए, है ना। OH जोड़ना चाहिए, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे H जोड़ा गया है, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे OH जोड़ा गया है। तो H और OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है? H जोड़ना है और OH जोड़ना है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी अगर इसका हम रिएक्शन करना है, इससे कैसे से करना है, तो CH3 CH, यहाँ पे OH और CH3 ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, अगला क्या है, इसमें जब जोड़ेंगे तो CH3 CH OH CH2 CH3 ये हो जाएगा। सब में OH जुड़ रहा है, मतलब वो अल्कोहल बन रहा है ना। सबका अल्कोहल करना चाहिए। ये क्या है, इथेनॉल है, ये क्या है 2 प्रोपेनॉल है, ये क्या है 2 ब्यूटेनॉल है। तो ऐसे ध्यान रखना है। इसमें देखो क्या बनाओगे तब, CH3 CH2 CHOH CH3, ये भी क्या है 2 ब्यूटेनॉल, मतलब ये दोनों स्वयं मॉलिक्यूल है। तो एल्कीन को वहां पहुंचने के देखो हमने क्या जोड़ रहा है, हमने जोड़ना क्या है, हमें जोड़ना है कि H जोड़ना है और OH जोड़ना है। एक कार्बन का डबल बॉन्ड जहां रहेगा उसके एक जगह पे, एक कार्बन पे H जोड़ना है, दूसरे कार्बन पे OH जोड़ना है। देखो, ये जो एल्कीन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको वो क्या करेगा, किसी पॉजिटिव वाले चार्ज जोड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस सिंपल रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे H+ लेना है, एसिडिक वाटर लेना है। एसिडिक वाटर में समझ रहे हो, H2H+ और H2O ऐसे लगा दोगे, ये एसिडिक वाटर की तरह वर्क करता है। तो सब जगह क्या लगाना है, एसिडिक वाटर ले लो, तो तुम्हारा क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो जब भी कभी एल्कीन का ट्रीटमेंट, एल्कीन का रिएक्शन हम एसिडिक वाटर से कराते हैं, एसिडिक वाटर मतलब उसमें एसिड लिया जाएगा और वाटर के साथ में डिजॉल्व करके उसको रिएक्शन कराया जाएगा। थोड़ा सा हीट भी करना होता है रिएक्शन को, तो क्या होता है, ये अल्कोहल बन जाता है। अब देखो, अगर इसका नाम क्या होगा, ये इथीन है, ये इथेनॉल बन गया, प्रोपीन है तो प्रोपेनॉल बन गया, 2 प्रोपेनॉल बन गया, और यहाँ पे ब्यूटीन है तो ये 2 ब्यूटीन है तो 2 प्रोपेनॉल बन गया, ये 1 ब्यूटीन है तो पर भी 2 प्रोपेनॉल बन गया। कुल मिलाए बात क्या है कि इसमें क्या करना है, H+ को जोड़ना है ना। तो ये पहला मेथड है, पहला तरीका है कि तुम H+ और H2O लगा दोगे, रिएक्शन हो जाएगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखे क्या होगा, देखो मेथड क्या होगा कि एल्कीन को अल्कोहल बनाने के लिए H+ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो। इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, सॉरी एल्कीन। एल्कीन का हमें क्या कराना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो हमारे पास ये हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से ब्रेक करना, बस एसिड की प्रेजेंस में। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करना होता है कि हमने बताया कि अगर एक हम बड़ा सा ले लें कोई मॉलिक्यूल, मान लो हमने लिया था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें इसमें एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराते हैं। होता क्या है कि देखो H+ जो होता है वो क्या करता है, H+ मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, और हमने कहा है एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। ये ऑलवेज रिमेंबर करना है।
एल्कीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इस हाइड्रोजन पे, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे प्लस बनेगा और CH2 था, एक H जुड़ गया। एक बात और है, तुम H को यहाँ मतलब इस H को यहाँ भी जोड़ सकते हो दूसरे वाले कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, H अगर यहाँ जोड़ो तो CH2 प्लस यहाँ हो जाएगा ना। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला बना हुआ कैटायन, ये कैटायन बना हुआ है, कार्बन कैटायन का होता है 2 डिग्री होता है, और ये क्या है 1 डिग्री बना हुआ है। तो 1 डिग्री जो होता है वो लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री। हमने कहा है कि 3 डिग्री जानते हैं, फिर 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। कैटायन की स्टेबिलिटी कार्ड रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो मतलब रिएक्शन में ये नहीं, ये ही बनेगा, ये सबसे ज्यादा बनेगा, ये बनेगा ही, रिएक्शन में ये नहीं बनेगा। तो होगा क्या, अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, हमने कहा एसिडिक वाटर लेना है, एसिडिक वाटर मतलब H+ के साथ में H2O लेना है ना। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास H है और ये H है, यहाँ पे लोन पेयर होगा क्योंकि ऑक्सीजन पास 2 लोन पेयर होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के पास जो ऑक्सीजन उसके बाद 2 लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये डिफिशिएंट है, तो रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, 1 डिग्री वाला है। हमेशा रिएक्शन जब केटायन बनता है तो मोर स्टेबल केटायन हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं ना, जब भी बनाने की कोशिश करते हैं मोर स्टेबल, मार्कोनी का रूल ये भी करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे O, एक H, 2 H, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे CH, ये 3 हो जाएगा ना, ये CH2 एक और था तो CH3। अब दो ध्यान रखा, यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया कि ऑक्सीजन जब लोन पेयर देगा, कभी कोई एलिमेंट लोन पेयर देता है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वहाँ पे पॉजिटिव आता है। ये लोन पेयर दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए क्या होगा, ये ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, जब ये वाला H वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और क्या बनेगा H+ बनेगा। अब देखो H+ तुम अभी यहाँ बना लिए, यहाँ क्या कहते थे, यूज किए थे। तो जब कोई रिएक्शन में कोई भी ऐसे स्पीशीज जो पार्टिसिपेट न करे, स्टार्टिंग में तो यूज हो लेकिन एंड में फिर से रीजनरेट हो जाए, तो ऐसे को कहते हो, इसको कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में कुछ टाइम तक जुड़ा रहता है, स्टार्टिंग में जुड़ेगा फिर बाद में निकल जाएगा, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। इसलिए इसका नाम है एसिड हाइड्रोलाइसिस या एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, है ना, एल्कीन का। तो एल्कीन का जब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है कि मोर डिग्री वाला एल्कोहल बनता है, जितना पॉसिबल हो सके, मतलब जहां डबल बॉन्ड रहेगा उसमें जो मोर डिग्री वाला कार्बन रहेगा वहां पे ही एल्कोहल लगाना है। जैसे अगर एक एग्जांपल हम देखें तो क्या होगा कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एल्कीन है कोई, ये वाला तो डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन यहाँ हो गया। तो अगर हम इसका रिएक्शन जब H+ और H2O से कराएंगे, देखो OH कहाँ जोड़ना है, तो ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला, तो हमें OH कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे ज्यादा डिग्री होगा, तो डिग्री कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे, तो हमें OH जो जोड़ना पड़ेगा वो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे OH जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे बनाना है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। दूसरा देखो, एल्कीन का यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, जैसे मान लो कि अगर तुमसे पूछा जाए हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और इसका ही हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये वाला CH3 CH2, थोड़ा छोटा करते हैं, हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब देखो अगर ये वाला रिएक्शन नहीं, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है जो 1 डिग्री वाला हो। अब देखो इसमें पॉसिबल ये है कि अगर तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमेशा 2 डिग्री वाला बनेगा, मतलब एल्कोहल यहाँ आके जुड़ेगा, वहां नहीं जुड़ेगा। अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें 1 डिग्री वाला एल्कोहल चाहिए, कम डिग्री वाला एल्कोहल चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा, तब इसके लिए हमारे पास रिएक्शन होता है BH3 H2O2 और OH-। बेसिक मीडियम में पराक्साइड, इसको हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पराक्साइड से करा दोगे तो हमारे पास जो एल्कोहल बनेगा वो लेस डिग्री वाला एल्कोहल ही बनेगा। मतलब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड BH3 और H2O2 बेसिक मीडियम में एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन लेस डिग्री वाला बनाते हैं, जबकि ये बेसिक मीडियम में यूज किया जा रहा है देखो, और इसके पहले वाला एसिडिक मीडियम वाटर यूज किया जाता है, वहां पे मोर डिग्री एल्कोहल बन रहा था। इसको डिफरेंस को याद रखना, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एल्कोहल का कन्वर्जन आपस में
तो वहां इसका यूज किया जाता है। तो देखो दूसरा क्या है कि इसमें अगर हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखें कैसे होगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले देखो हमने कहा ये क्या है, पाई सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और तुम्हें एक बात और ध्यान रखना है, बोरान जो होता है ना, वो बोरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास पड़ा होता है। ऐसे वैकेंट पी ऑर्बिटल समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बोरान के पास जो तीन ही बॉन्ड बना हुआ है और एक्चुअल में यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली होता है। तो ऑर्बिटल खाली होने की वजह से क्या होगा, ये वैकेंट है और ये फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये फील्ड ऑर्बिटल वाई पाई वाला इसमें शिफ्ट हो जाएगा। अब जब इसमें शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH, देखो ऐसे CH2 और यहाँ पे BH जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा और यहाँ पे H है और ये निगेटिव आ जाएगा। देखो बोरान में निगेटिव आ गया और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब होगा क्या, ये दोनों इस पूरे रिएक्शन एक ही साथ होता है, तो हम दो स्टेप में करा रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ। अब ये वाला जो H है यहाँ से ये वाला ऐसे टूट जाएगा, ऐसे जब ऐसे टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज को खत्म होने का और ये H माइनस के फॉर्म में यहाँ जुड़ जाएगा। अब तुम ये सोच रहे हो कि H तो हमेशा प्लस बनाता है, तो लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में H यहाँ पे माइनस के फॉर्म में निकल के वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CH, एक H और जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे BH और H हो जाएगा। देखो ये हो गया। अब एक बात और है, तुम ये सोच रहे हो तो इसका हम बोरान को इस साइड जोड़े, यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे, देखो अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो यहाँ बनता है वो वहां बनता है, वो कौन, लेस डिग्री वाला बनता है। लेस डिग्री वाला बनेगा तो लेस स्टेबल होगा, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन यह है कि जब ये बोरान इस साइड जुड़ेगा, मतलब ऐसे जोड़ेंगे BH और H जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला बड़ा ग्रुप इस वाले H को रिपल्सन करेगा, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ 2 H है, जबकि यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2 लगा हुआ है, जो यहाँ पे रिपल्सन इस वाली जगह पे रिपल्सन ज्यादा होगा। अब ज्यादा रिपल्सन होने से इसको अवॉइड करने के लिए बोरान शिफ्ट होता है, ऐसे फ्लिप हो जाता है तो उधर। अब इस साइड में रिपल्सन कम होगा, तो रिपल्सन कम होने की वजह से इधर, तो बोरान कहाँ जोड़ना होता है, लेस हिंडर्ड साइड पे। एल्किन के लेस हिंडर्ड साइड पे अगर बोरान जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। अब देखो यहां तक हो गया। अब पराक्साइड काम रहता है, हमने क्या लिया था, BH3 लिया था और उसके साथ में H2O2 और बेस लिया था ना, ये लिया था। अब देखो पराक्साइड का फार्मूला होता है O बॉन्ड O और यहाँ पे H होता है और ये H होता है ना। अब देखो ये जो जब कभी भी ऑक्सीजन से H लगा होता है वो एसिडिक होता है, तो देखो ये बेस क्या करेगा, इस H को पकड़ लेगा और इसको ऐसे निकाल देगा। अब निकालेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा HO बॉन्ड O माइनस और H2O, ये बन जाएगा। देखो O माइनस जो बना हुआ है, अब O माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब क्या करेगा, ये बोरान पे फिर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल था तो पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया, पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिर फील्ड कर लिया, फिर H माइनस हटा के वहां कर दिया। लेकिन अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर अब पाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो क्या करेगा, इस माइनस से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा CH3 CH2 CH2, देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे BH लिखेंगे, B है और यहाँ पे H था, यहाँ पे O और यहाँ पे O और H हो जाएगा, है ना। अब जो ही ये निगेटिव, देखो यहाँ पे निगेटिव आ गया, जब बोरान इलेक्ट्रॉन लेता है निगेटिव आ जाता है पक्का। अब होगा क्या, बोरान पे निगेटिव होने की वजह से अब ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जो शिफ्ट होगा क्या होगा, ये बन जाएगा, इसको इरेज कर दो ऊपर से, ध्यान देना है। देखो ये क्या होगा, अब इसी वाले जो शिफ्ट होगा तो बनेगा, इससे क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2, यहाँ पे O और फिर क्या होगा, ये O BH और O माइनस फिर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये OH माइनस बाहर निकल रहा है ऐसे, ये
अब देखो क्या होगा, अब जो वाटर वो हमारे पास जो OH माइनस है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो क्या बनाएगा CH3 CH3 CH2 CH2 O, एक और CH2 रहेगा, फिर O निगेटिव और B H है, एक H है, और यहाँ पे OH, और बाद में ये यहाँ निगेटिव आएगा, नहीं ऐसे होगा। अब देखो ये लोन पेयर है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस H को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो एक्चुअली यहाँ OH माइनस क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 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 OH बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि ये देखो जो दोनों H है यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, ये भी दूसरे एल्कीन से रिएक्शन करके एक्चुअल में एक बार पूरा पहले सभी जितने भी हाइड्रोजन यहाँ से सब एल्कीन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर बाद में ये बेस रिएक्शन करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो जहाँ पे B जुड़ता है वहाँ पे OH आ जाता है, ये बात ध्यान रखना है। तो सिंपली रिएक्शन मैकेनिकल एग्जाम में नहीं पूछा था, तुमसे बस पूछेगा कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करने का मेथड मालूम होना चाहिए एल्कीन से। तो हमारे पास दो मेथड आए गए हैं एल्कीन को एल्कोहल बनाने के लिए, और यही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी को हमें याद रखना है। एल्कीन से दूसरा और कोई मेथड जो होगा वो हमें यूज नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाजुला बात यह है क्या है कि हमारे पास अगर कोई एल्कोहल जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन अगर हम हमारे पास दो रिएजेंट है, अगर हम इसका रिएक्शन BH3 और H2O2 और OH माइनस से कराएं तो क्या होगा, देखो पहला काम इससे कराएंगे, दोबारा इससे कराते हैं, फिर दोबारा दूसरे रास्ते से, फर्स्ट स्टेप इसमें, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इससे कराते हैं, तो बनेगा क्या इस वाले केस में CH3 CH2 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 OH बन जाएगा, ये किस केस में, इस वाले केस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएं H2O तो क्या बनेगा CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 2 डिग्री बन गया और ये 1 डिग्री बन गया। तो जब हमें मोर डिग्री वाला एल्कोहल बनाना होता है तो हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब लेस डिग्री वाला एल्कोहल बनाना होता है तो हम क्या कहते हैं, बोरोडिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं ना, ये बोरान ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो बोरान से रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है, एल्कीन से हमने रिएक्शन करा लिया। अगला क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड से एल्कीन एल्कोहल कैसे बनाओगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए तो पहले तो एल्कोहल देख लो क्या होता है। देखो हमारे पास अगर एल्डिहाइड मतलब क्या होता है कि R C डबल बॉन्ड O और H है, और हम क्या करेंगे, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल में। देखो ऐसे OH कर दें और यहाँ पे H कर दें, यहाँ पर H कर दें। दूसरा तरीका यह है कि R कर दें, डबल बॉन्ड O कर दें, एक H पहले से है, इसको एक और R लगा दें। ध्यान रखना है ये वाला पहले से पड़ा हुआ है, ये वाला पहले से पड़ा हुआ है, मतलब ये वाला और ये वाला पहले से पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन एक बार टूट के यहाँ पे S लग रहा है, तो ये ऑक्सीजन पहले से पड़ा, लेकिन ये हाइड्रोजन अलग से आ रहा है, मतलब यहाँ पे जोड़ के आ रहे हो तुम, एक्चुअल में जोड़ रहे हो ये वाला और ये वाला जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दो चीज यहाँ जोड़ा गया है। देखो अगर जब H जोड़ोगे यहाँ पे इस वाले कार्बन से जब H जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया है, लेकिन जब हम R जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है। इसको ध्यान रखना, एल्कोहल की डिग्री पहचाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो हमें ये वाला कैसे बनेगा, मतलब 1 डिग्री कब बनाओगे एल्डिहाइड से और 2 डिग्री कब बनाओगे एल्डिहाइड से, ध्यान रखना है। तो सीधी बात है, जब हम अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब कभी कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पे जो भी लफड़ा लगा उससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो भी लफड़ा लगा उससे मतलब कोई ग्रुप लगा हो ना, तो देखो ध्यान रखना है यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमेशा 2 प्लस होता है, सॉरी 2 माइनस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब हमेशा मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियली निगेटिव ऐसा कंसीडर करके चलना है, और यहाँ पे क्या होगा उसके कंपेरेटिव में यहाँ पे +2 होगा। अब देखो यहाँ +2 है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो जो आने वाला होगा हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है, इस कार्बन से ही हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन एक्चुअल में अगर निगेटिव होगा तभी यहाँ अटैक करेगा, सही है ना। और जो R आ रहा है, R आ रहा है, ये वाला R यहाँ जोड़ रहे हो, वो अगर निगेटिव है तभी यहाँ अटैक करेगा, मतलब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बोनिल ग्रुप में मतलब जहां पर भी ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वहां पे कार्बन पे पॉजिटिव ट्रीट करना, ऐसा मानना है। और हमें क्या करना है, अगर उसको एल्कोहल बनाना है और 1 डिग्री, देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अगर 1 डिग्री में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H जोड़ना पड़ेगा, H माइनस,
और एच माइनस जोड़ने के लिए ही एच माइनस जोड़ोगे तभी ये 1 डिग्री बन पाएगा। अगर वहां पे आर जोड़ दोगे तो आर क्या हो जाएगा, आर से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। आर मतलब कार्बन हो जाएगा, एच मतलब हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो इसको ध्यान रखते हुए काम करना है, कौन सा, कि कार्बोनिल ग्रुप पे ऑलवेज कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ कार्बन इज है पॉजिटिव चार्ज। देखो जैसे डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि जब हमारे पास H माइनस की जरूरत पड़े, H माइनस की जरूरत पड़े तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट जहाँ पे H माइनस हो, है ना, H माइनस तुम्हें अलग से नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हें सोचना है H माइनस किसमें मिलता है, तो उसका हम एकदम एग्जाम्पल LiBH4 और LiAl ऐसे लिखें, LiAlH4 NaBH4 और NaLiH4। ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका जहां से जो H लिखा हुआ है ये H एज ए माइनस, H माइनस ट्रीट करता है और H माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये सोचना है तुम्हें खुद से। देखो इसमें इसका नाम होता है लिथियम बोरोहाइड्राइड और इसको क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो सिंपल नाम याद रखना, सिंपल देखो लिथियम इसमें लगा और लिथियम लगा दिया, और बोरान लगा तो उसको बोरो बोल रहे हैं, बाकी लास्ट में हाइड्राइड लगाना। ये सभी हाइड्राइड है, सभी हाइड्राइड एज H माइनस काम करते हैं। देखो हमने कहा है कि जब किसी भी एलिमेंट पे, किसी सिंगल एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, उसका जो नाम होता है प्रोनाउंस करते हैं, उसको आइड लगा कर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ऑक्साइड, क्लोराइड, हैलाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, और ये क्या है, हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड एज ए सोर्स इसमें काम करेगा और क्या बनाएगा, एज ए एल्कोहल की तरह मतलब बना देगा। तो जब हम इन सब का रिएक्शन, इन सब मतलब इन चारों में से किसी का रिएक्शन अगर एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये मान लो हम H माइनस मान रहे हैं, H माइनस जो कहेंगे समझ लो ये सब कुछ है। तो क्या बनेगा, यहाँ H माइनस रखोगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले स्टेप में तो ये करना है, ध्यान रखना है, पहले स्टेप में इसको रिएक्शन करवाना है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में तुम पानी मिलाओगे, अगर पानी नहीं मिलाओगे तो रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो लास्ट स्टेप में पानी मिला देना है। तो जब ऐसे क्या होगा तो तब एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल में कब बनता है, जब क्या हो, जब वो हाइड्राइड रिएजेंट से रिएक्शन करे, इसको कहते हैं हाइड्राइड रिएजेंट। हाइड्राइड रिएजेंट क्या होता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये होते हैं। अगर तुम कोई आर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से रिएक्शन कराओ जहां पे R माइनस हो, अच्छा R माइनस का होगा, इसको हटाते हैं ना, ये ध्यान रखना है। लिथियम बोरोहाइड्राइड H माइनस का सोर्स है, इसका रिएक्शन हम एल्डिहाइड्स कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, अगर हमें R माइनस सोर्स तुम्हें चाहिए, अगर R माइनस कहाँ मिलेगा सोचो, तो R माइनस हमारे पास 2-3 रिएजेंट होते हैं जो फेमस है, बहुत यूज किए जाते हैं, जैसे RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और दूसरा क्या है, RLI, इसको लिथियम आर्गेनोलिथियम रिएजेंट बोलते हैं, आर्गेनो लिथियम रिएजेंट। और अगला क्या है, R2CuLi, ये कॉपर है, इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट। अब देखो ये सभी क्या है, R माइनस के सोर्स है। अच्छा R माइनस मतलब होता है कि हमारे पास CH3 माइनस हो जाएगा,
C2H5 माइनस हो जाएगा। कोई भी जो हम कार्बनिक कंपाउंड जानते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जानते हैं, उसमें जो ग्रुप होता है उसमें कार्बन पे माइनस रहेगा और उसका रिएक्शन जब कराओगे तो क्या बनेगा, हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो मतलब जब हम आर माइनस को सोर्स तुम्हें कहा जाए कि अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन आर माइनस से कराया, मतलब आर माइनस मतलब इन सब में से किसी से कराया जाए तो क्या बनेगा, तब बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। देखो इसमें एक आर पहले है, वो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये वाला है, और ये वाला आर वापस जो ला रहे हैं यहाँ से वो वाला है। बाकी देखो एच तो पहले से था, वो तो है, एक एच एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, वो कहाँ से आएगा, तो पहले स्टेप में तुम्हें आर माइनस लेना है, दूसरे स्टेप में क्या लेना है, पानी लेना है। पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्टेप पानी नहीं लोगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो एल्डिहाइड को 2 एल्कोहल में बनाया जा सकता है। कौन कौन से एल्कोहल, या तो 1 डिग्री एल्कोहल या तो 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे और 2 डिग्री एल्कोहल कराने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास आर्गेनो रिएजेंट से कराएंगे। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आर्गेनो लिथियम रिएजेंट और गिलमान रिएजेंट, ये तीनों रिएजेंट और हाइड्राइड रिएजेंट जब हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज बहुत किया जाएगा। एक्चुअल में ये एक कार्बोनिल कंपाउंड की कहानी भी है, कार्बोनिल कंपाउंड का एक रिएक्शन है, तो इसको ध्यान रखना है ना। आगे फिर नहीं बताने की जरूरत होगी, क्योंकि हम जितना पढ़ाना है इतना ही सफिशिएंट होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक में बहुत से दिया होगा लेकिन सब देखने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये देखो, तो एल्डिहाइड समझ में आ गया कि एल्डिहाइड से क्या बनाना है, एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाओगे, इस तरह से। तो एक आध दो एग्जांपल लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा हमें कि हमारे पास कुछ रिएक्शन लिए गए थे। मान लो हमारे पास है CH3 CHO है। अब CHO को देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और H लिख रहे हैं। तो अगर हम इसका रिएक्शन LiAlH4 से कराएं तो देखो ये क्या है, H माइनस का सोर्स है। पहले स्टेप में ये कराएंगे, दूसरे स्टेप में पानी लगा देंगे। पानी जरूरी है यूज करना, वाटर। अब देखो ये क्या करेगा, यह H माइनस सोर्स है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, वो क्या है, H माइनस का सोर्स है। ये H माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और हमने कहा ये वाला सेंटर ध्यान रखना है कि क्या होगा, यहाँ से H माइनस वहां से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड को ओपन करेगा। अब दूसरे को बॉन्ड ओपन करना है, भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक तो ये जोड़ोगे तो 5वां हो जाएगा, तो इसलिए पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तुम कोई दूसरा बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा जब रिएक्शन में पाई बॉन्ड होता है उस सेंटर पे, तो हमेशा पहले पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, बाद में सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं। किसी भी रिएक्शन में हमेशा वीक बॉन्ड ही ब्रेक होता है। तो वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। तो क्या बन जाएगा, ये आर देखो CH3 लगा देंगे, CH3 C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक H यहाँ पे था, एक H अभी हम तुम लेके आए हो, ये वाला देखो ये वाला आ गया। अब क्या होगा कि जब तुम पानी यूज करोगे H2O, H2O में तुम्हें मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो पता हो जाए, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो ये प्लस वाला पार्ट जो है ना, यहाँ अटैक कर देगा, क्योंकि माइनस है, माइनस को प्लस चाहिए। एक्चुअली माइनस जो ये वाला है ये यहाँ पर अटैक करेगा ऐसे। तो क्या बनाएगा, CH3COH बनाएगा और यहाँ पे एक H है, एक H और आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल्कोहल बन गया। देखो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, CH3CH2, देखो ये 2 है और OH है। एक्चुअली क्या है, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। अगर इसी का रिएक्शन हम किससे कराएं, हम कराएं CH3MgBr से कराएं, है ना। अब क्या होगा इसमें, देखो ये लिथियम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम है, और इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं क्योंकि R लगा हुआ है। अब देखो हमने कहा ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। अब ये माइनस इस बार यहाँ अटैक करेगा, अब फिर से बात कही और बॉन्ड ओपन होगा, तो CH3 होगा और C सिंगल बॉन्ड O होगा, माइनस होगा, H पहले से था ही, R और आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या करोगे, तुम पानी मिला दोगे H2O। तो H2O में क्या होता है, तुम्हें बताया गया है कि क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ये वाला प्लस इस वाले माइनस जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, R, देखो R नहीं देगा, R कहीं लिख रहे हैं, CH3 लिखे ना, CH3 लिखेंगे, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा CH3CH और ये OH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। देखो ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, है ना। तो जब हम एल्डिहाइड से 1 डिग्री भी अल्कोहल बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो कौन सा डिग्री वाला अल्कोहल बनाना है उसके साथ तुम्हें रिएजेंट चूज करना पड़ेगा, बस ऐसे ही। अब तुम्हारे पास बहुत से एग्जाम्पल बुक में मिलेंगे और तुम्हें रिएक्शन करवाया भी जाएगा बाद में, तो वो सब इससे ही करवाना, ऐसे ही करवाना है। तुम्हें ग्रिगनार्ड रिएजेंट पहचान रहे हो, लिथियम रिएजेंट पहचान रहे हो, गिलमान रिएजेंट पहचान रहे हो, हाइड्राइड रिएजेंट पहचान रहे हो, बस ऐसे ही। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो बाकी जितने भी यहाँ पे कीटोन है, एल्डिहाइड एसिड, सब ऐसे ही काम करने वाले। चलो देखते आगे।
अभी क्या होगा ना कि इसमें एल्डिहाइड को हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया एल्कोहल में। एल्डिहाइड 1 डिग्री बना सकता है, 2 डिग्री बना सकता है, कब बनाएगा वो ध्यान रखना है कि जब हमारे पास कीटोन हो तो क्या करोगे। अच्छा, कीटोन जब होता है, कीटोन की पहले पहचान जरूरी है। कीटोन क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे R लगा होता है और यहाँ पे भी R लगा होता है ना। अब देखो तुम इसका रिएक्शन अगर यहाँ प्लस है पक्का है ना, और तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना है अल्कोहल। हम बार बार कह रहे हैं कि अल्कोहल बनाना है, या तो देखो ऐसे बना सकते हो, देखो 2 R पहले से पड़ा हुआ है, R डैश पहले से पड़ा हुआ मान लेते हैं, तो तीसरा यहाँ पे मान लो H लेके आओ, कार्बन 4 बॉन्ड ज्यादा बनाएंगे नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हमारे पास है, दूसरा तरीका है कि हमारे पास इसी को हम क्या करें, सी डबल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड बनाए, H बनाए, यहाँ पे R लगाए, R डबल डैश लगाए, मतलब ये डैश हम ला रहे हैं बाहर से ना, डबल डैश बाहर से कहीं ला रहे हैं, और क्या हुआ, जो R डैश वैश था ये था। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। और ये कितने डिग्री बन गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। मतलब कि कीटोन को 2 तरीके के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, या तो 2 डिग्री या तो 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां से यहां जोड़ने के लिए हमने क्या जोड़ा है, इसमें यहाँ पे H जोड़ा है। अब हम बार बार कह रहे हैं यहाँ प्लस है तो H किस फॉर्म में आएगा, माइनस के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे H माइनस का सोर्स लेंगे और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा, बाद में पानी से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनेगा, ये पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में। और इसमें हाइड्राइड एजेंट लेते हैं जो पीछे बताया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड, ऐसे जितने भी हमने बताया है सब तुम्हें इस H माइनस की जगह पे यूज करके ये बना लेना है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, R माइनस क्या होता है, तो R माइनस देखो, R माइनस ये माइनस फॉर्म में अटैक करेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, फिर बाद में पानी से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा। रिएक्शन सब सेम है जैसे पिछला होता है, एल्डिहाइड बनता है, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो ये क्या 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो इसमें याद करना है कि अगर हम कीटोन को एल्कोहल से, कीटोन से अल्कोहल बना रहे हैं, तो कीटोन से 2 टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। जब 2 डिग्री अल्कोहल का बनाओगे, जब तुम क्या लोगे, यूज करोगे, हाइड्राइड रिएजेंट यूज करोगे। हाइड्राइड रिएजेंट कौन भी बताया हमने जो वो। और तुम अगर कीटोन का रिएक्शन आर्गेनो मेटालिक्स से कराओगे, मतलब ग्रिगनार रिएजेंट, लिथियम रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, तो इन सब क्या करेंगे, ये सब 3 डिग्री अल्कोहल देंगे कीटोन से, रिएक्शन सेम होगा जैसे पहले कहा जा रहा था। तो ये हो गया कीटोन का एल्कोहल में कन्वर्जन हो गया, है ना। देखो अगला है, जो हमने क्या कर लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्डिहाइड से, कीटोन से। अब देखो एसिल क्लोराइड से बनाएंगे। देखो एसिल क्लोराइड मतलब क्या होता है कि अगर R लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है ऐसे, है ना, तो ये एसिल क्लोराइड होता है एक्चुअली। अब तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा, अगर जब सभी कभी C डबल बॉन्ड O दिख जाए, है ना, ये एसिल क्लोराइड, ध्यान रखना ये एसिल क्लोराइड, तो C डबल बॉन्ड O दिख गया तो यहाँ पॉजिटिव है, वो कंसीडर करके चलना है, मतलब ये वाली बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से तुम क्या बना सकते हो, यहाँ से तुम्हें बनाने के लिए OH चाहिए और H चाहिए और H चाहिए। देखो ये तरीका है, समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें R तो पहले था, यहाँ पे है, अब वो Cl नहीं है, यहाँ पे Cl था लेकिन Cl नहीं है, O था, OH बन गया। मतलब तुम यहाँ क्या जोड़ रहे हो, ये भी जोड़ रहे हो और ये भी जोड़ रहे हो, 2 चीज जोड़ रहे हो, और दोनों ही किस फॉर्म में आएंगे, H माइनस के फॉर्म में आएंगे। H माइनस कहाँ से मिलेगा, हमारे पास LiBH4, AlH4, AlH4, Li सोडियम, NaBH4 और NaAlH4 से। अब ये बताया हमने, ये लिथियम हाइड्राइड रिएजेंट है, इन सब में से कोई यहाँ रख दोगे रिएक्शन हो जाएगा। फिर पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में पानी रिएक्शन लगाना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर तुम क्या करो, दूसरे तरीके से भी करा सकते हो। अगर तुम यहाँ पे R माइनस का सोर्स लो, सोर्स किसका रहेगा, R माइनस का, तब क्या बनेगा, तब यहाँ पे RCOH बन जाएगा, और R जो देखो डैश जो लगा दे, तो ये डैश है, दूसरा R डैश, तो कितना R आ रहा है, 2 R आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिल, इसमें जब एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो Cl माइनस बाहर निकल जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आता है और एक एक्स्ट्रा कार्बन या कोई भी कंपाउंड आ जाएगा जो निगेटिव चार्ज होगा। तो R नेगेटिव का सोर्स क्या है, तुम्हें पता हो गया। R नेगेटिव सोर्स क्या है कि हमारे पास या तो RMgX हो, या तो RLi हो, या तो R2CuLi हो, है ना। अब जो R लिखा हुआ है, R मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा कोई, कार्बन वाला ग्रुप, है ना। देखो ये कितने डिग्री हो गया, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब ये कितने डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। मतलब क्या मतलब,
कि एसिल क्लोराइड को या तो 1 डिग्री में बनाया जा सकता है या तो 3 डिग्री में बनाया जा सकता है। 2 डिग्री वाला बड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे कि यही बात देखेंगे। अब देखो इसका रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है। हम एक रिएक्शन एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, बाकी दोनों का तुम समझ लो कैसे होने वाला है। देखो देखो जो हम क्या कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है एक्चुअल में, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट निगेटिव को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, दो भी न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, उस पर अटैक करके एडिशन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन का जो भी कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, अपना एल्कोहल बना रहा है। सीधे किसे हम बना है, एसिल क्लोराइड से। हमारे पास देखो एक एग्जांपल छोटा सा है, देखो ये सबसे छोटा वाला ले रहे हैं। तो अगर हम इसका रिएक्शन Cl ऐसे कराए ना, मान लेते हैं हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से करा रहे हैं ना। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये ऐसे होगा। ये पहली बार ये कराएंगे, दूसरी बार वाटर कराएंगे। तो पहली बार देखो क्या होगा, तो यहाँ से एस माइनस निकलेगा, कहीं से एस माइनस, इसमें से एस माइनस आएगा बाहर, वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन करेगा। फिर क्या होगा, फिर होगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब लफड़ा ये, किसी एक ही कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं रहते, ये बात ध्यान रखना। एक ही कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं रहेंगे कभी भी, ये बहुत ही अनस्टेबल क्राइटेरिया होती है। अब ऐसे समझ लो ना कि एक ही म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती है, मतलब एक ही कार्बन में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही आपस में झगड़ा करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन थोड़ा क्या होता है कि स्ट्रांग होता है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे पुल करेगा, इसको बाहर निकालेगा। अब क्लोरीन बाहर इसलिए निकल जाता है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा होता है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और छोटा होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो किसी भी रिएक्शन में बड़ा बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है और वीक बॉन्ड ही ब्रेक किया जाता है। तो क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अच्छा, लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो मालिक्यूल को छोड़ के चला जाए और जाने के बाद स्टेबल भी रहे, तब उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप होता है। अभी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H हो गया। अब देखो ये एक्चुअल में ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब हमारा पास दूसरा मॉलिक्यूल फिर से H का माइनस आएगा, तुम कहोगे H माइनस फिर कहाँ से आएगा, तो ये लिए है ना, इसमें से जितने भी यूज हो उतने यूज कर सकते हो तुम। अब देखो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, अब फिर से ओपन करेगा इसको, अब बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे H और एक में H और। अब लफड़ा क्या हो गया कि अब देखो, अब ये लिविंग ग्रुप कुछ कोई नहीं है। अच्छा, लिविंग ग्रुप कौन होता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे जगह पे अगर Cl की जगह पे जो Br होता है, Cl तो है ही, I होता है, OR होता है, तो ये सब एज ए लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप मतलब ये बाहर निकल जाएंगे। मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो सबको बर्बाद करेगा उसको, मतलब जो इस साइड के ग्रुप कोई ग्रुप रहेगा, मतलब क्लोरीन की जगह पे Br होता, I होता, OR होता, तो इसको ये बाहर निकाल देता है ना, वो एज ए लिविंग ग्रुप काम करता है। तो क्या होगा, ये बन गया। अब बस क्या करना है, पानी से रिएक्शन कराना है। पानी में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो ये इस तरह से लिखो सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोट पर यहाँ पे अटैक करेगा और ये बना लिया प्रोडक्ट, बनेगा CH3 COH हो गया, एक H पहले से था, एक H और आ गया। एक्चुअली कितने डिग्री बन गया, ये 1 डिग्री बन गया। ऐसे ये क्या है, एसिल क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं। किससे, विद द यूजिंग ऑफ हाइड्राइड रिएजेंट। अगर तुम कौन सा हाइड्राइड रिएजेंट के अलावा कौन सा रिएजेंट ले लो, कौन सा ले लो, मान लो कि तुम यहाँ पे CH3 CH2 Li ले रहे हो, है ना, ये मान लो। तो देखो इस बार Li प्लस होता है तो ये वाला नेगेटिव होगा, मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ ट्रांसफर, मतलब ये क्या होगा, CH3 होगा और CH2 माइनस जो ये वाला अटैक करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे CH2 CH3 ये ऐड होगा, बाकी रिएक्शन तो सेम ही हो रहा है। ये अटैक करेगा उसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा पाई वाला, फिर पाई वाला क्या होगा, एक ही कार्बन में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक को बाहर निकालेगा तो ये बन जाएगा। अब क्या होगा उसके बाद, फिर से क्या होगा, फिर से मतलब यही मॉलिक्यूल फिर से, क्योंकि तुम वही यूज किए तो फिर से अटैक करेगा CH3 CH2 माइनस होगा, ये अटैक करेगा, फिर से ये बनेगा। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है CH2 CH3 बन रहा है। अब फिर क्या होगा, पानी ले लेगा, यहाँ पे तो CH3 CH2 था ये, अब हो गया। अब क्या होगा, अब ये पानी ले लेगा और ये बना देगा। अब यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2 CH3 और ये CH2 और CH3, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। कब, जब हम
R माइनस वाले सोर्स को ले रहे हैं, मतलब इन सब में से ले रहे हैं कोई, तब और जब H माइनस ले रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल। मतलब एसिल क्लोराइड क्या होगा, एसिल क्लोराइड को हम या तो डिग्री में, 1 डिग्री में, या तो 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड रिएजेंट और ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट। दिस इज द RMGX, RLI, R2CuLi, दैट्स नेम इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट और क्या नाम होगा, किल्मान रिएजेंट। ये पूरा इसका नाम है। देखो अगला बात क्या है कि हमें एस्टर देखना है। अब एस्टर क्या होता है, देखो एस्टर पहचानने का तरीका ये है कि अगर हम सब हटा दें यहाँ से लफड़ा जो है लिखा हुआ, जो एस्टर होता है, एस्टर मतलब ये एक एनहाइड्राइड होता है, ऐसे देख लो तो है। तो जैसे ये भी हमारे पास R है, C डबल बॉन्ड O है और OR है, समझ में हमारी बात। तो ये पूरे क्या है, एस्टर है ये। तो जब कभी C डबल बॉन्ड O और OR लिखा हो तो ये एस्टर होता है। अब यहाँ पर भी यही कहानी, देखो C डबल बॉन्ड O आ गया ना, तो हमारा काम बन गया, मतलब एल्कोहल बनाना आसान है। हम क्या करेंगे, H माइनस लाएंगे और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, R C डबल बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा ना ऐसे, तो ये हो जाएगा O माइनस और यहाँ पे OR था ही और यहाँ पे फिर H आ रहा है। और हमने क्या कहा है कि एक ही कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं रहेंगे। देखो हमने इसमें से OR आ गया, OR आ गया, ये क्या करेगा, इसको ऐसे पुल करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। अब क्या बना, ये बना R C डबल बॉन्ड O और H बन गया, एल्डिहाइड बन गया है। तो ये क्या बन गया, RO माइनस निकल गया बाहर। अभी पानी से अपना H प्लस लेके ये भी एक एल्कोहल बना ही लेगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, इसमें फिर से H माइनस आएगा, कौन सा H माइनस, इसमें से कोई ले लोगे यहाँ पे। देखो ये चीज यहाँ रखी हुई, मान लो ऐसे कोई इसमें से एक रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको ऐसे ओपन करेगा, तो क्या बनाएगा, R बनाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस बनाएगा और एक H था, एक H और आ जाएगा। अब इसको फिर पानी से मतलब H प्लस ले लेगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा RCOH और H2। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो मतलब जैसे एसिल क्लोराइड रिएक्शन देता है वैसे एस्टर भी देता है। अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें, R माइनस लगा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आने वाला R माइनस हो जाएगा, है ना। जो जा रहा है, जो आ रहा है वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो R माइनस हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक ना, R माइनस लिखेंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा, ये दोनों R मतलब कोई कार्बन वाला ना, यहाँ से ये वाला रीजन लेना है, तो ये बन जाएगा बाद में। फिर यहाँ पे अब इस बार सब R हो जाएंगे। अब R हो गया तो ये क्या डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। जैसे एसिल क्लोराइड काम कर रहा था वैसे एस्टर भी काम कर रहा है। तो एज इज सिंपल, तो एस्टर को भी एल्कोहल बनाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं इसमें। अब देखो अगला क्या है, अगला हमारा है ईथर। अगर ईथर का यूज करके तुम एल्कोहल बनाओ कैसे बनाओगे। अब देखो ये वाला C डबल बॉन्ड कहानी खत्म हो गई है। अब ईथर का देखते हैं ना। देखो ईथर मतलब होता है ROR, ये होता है ईथर, समझ रहे हो। अब R मतलब कार्बन कोई ग्रुप होगा, कार्बन मतलब सबसे छोटा R क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है ना, उसका C2H5 हो सकता है। जहां भी R लिखा हो इसका मतलब यही होता है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल क्या करना होता है, बस वाटर मिला दो H2O, मतलब एसिडिक वाटर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का भी करा दो, तो क्या बना देगा। अगर ये डैश है, अगर ये डैश है तो ये बन जाएगा ROH और ROH, R डैश OH। मतलब जब ईथर का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हमारे पास 2 टाइप के एल्कोहल बनते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें 2 टाइप के एल्कोहल बनेंगे, है ना। तो तुम ऐसे बना सकते हो कि इससे बन सकता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही कि ये में ध्यान है, और बाकी क्या, कुछ नहीं। देखो एग्जाम्पल है, जैसे CH3 है, C ये OH है, CH3 है। अब इसका रिएक्शन क्या कराएंगे हम, H प्लस और H2O। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ लोन पेयर है, कहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है 2। अब ये लोन पेयर नॉन बाउंड्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये +4 है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, बिना काम का कहेगा चलो आ जाओ हमारे पास, यहाँ जाएगा। तो वहां जाते ही क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब ये CH3 ऐसे हो गया और ये H यहाँ पे जुड़ गया, है ना। अब देखो OH, अब वहां पे अब इसके पास भी लोन पेयर है, इस वाले वाटर के पास,
तो वाटर का मालिक्यूल क्या करेगा, कहेगा कि अब हम भी छोड़ेंगे थोड़ी है, कि ये अल्कोहल वाला अटैक किया, मतलब ये वाला लोड पे अटैक किया था S+ पे, अब कहेगा हम कार्बन पे अटैक करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर लिया जाएगा, ये पॉजिटिव से खत्म, क्योंकि हमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव थोड़ी ला सकते हो, ऑक्सीजन में पॉजिटिव लाना है मतलब एक गुनाह है, एक पाप समझ लो कर दीजिए। तो पाप को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पाप अपने आप मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहाँ पे H है लगा हुआ है, ये एक्चुअल में अल्कोहल है, तो OH इसको लिख सकते हो ऐसे OH। और क्या बन गया, देखो और बन गया CH3 और OH और H, और ये प्लस हो गया। अब फिर से लफड़ा है कि ऑक्सीजन प्लस आ गया, ऑक्सीजन प्लस आ क्या करो तुम, इसको ऐसे बाहर निकाल दो। अब बाहर निकालोगे H+ की फॉर्म में बन जाएगा CH3 और OH, और क्या बन गया, H+ बन गया। तो H+ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में यूज की थे लेकिन बाद में बन गया। तो ये क्या है, एज ए कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन में स्टार्ट में यूज होता है लेकिन बाद में फिर से रीजनरेट हो जाता है, तो फिर से रीजनरेट हो जा रहा है तो क्या कहेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पूरा हमारे पास ईथर को कन्वर्ट करने का तरीका है। अब देखो इपॉक्साइड क्या होता है, इपॉक्साइड कुछ नहीं है, एक ईथर का ही साइक्लिक फॉर्म है। साइक्लिक फॉर्म ऑफ ईथर इज कॉल्ड इपॉक्साइड। देखो कैसे, समझ में आया ना क्या करना है। तो इपॉक्साइड पहले पहचानो क्या होता है। इपॉक्साइड क्या होता है कि देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 लगा दिया जाए और यहाँ पे CH2 लगा दिया जाए, इसको ही आपस में जोड़ दिया जाए, ये एक ईथर ही है। अगर ये बॉन्ड ना होता तो यहाँ पे CH3 होता और ये CH3 होता, जो इसके पहले देखे थे। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो, इसको जोड़ दो, तो ये एक इपॉक्साइड है। देखो इपॉक्साइड में हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, बस पानी ही मिलाना है, और क्या, पानी H2 मिलाना है, बस काम हो जाएगा। तो पानी H2 मिलाओगे तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे S लग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा H+, ये वाला यहाँ करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव खत्म करना है। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH और CH2 और O, यहाँ पे H, यहाँ पर भी H, और ये पॉजिटिव आ गया तो इस पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा, CH2OH और OH, लो भैया तो डाई ऑल बन गया। क्या बन गया, डाई ऑल। तो इपॉक्साइड से क्या बना सकते हो, डाई ऑल बना सकते हो। अब साइक्लिक ईथर क्या होता है, 3 मेंबर रिंग अगर है तो वो इपॉक्साइड है। अगर इसमें 4 मेंबर रिंग हो जाए, अगर 4 मेंबर रिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइक्लिक ईथर, उसको इपॉक्साइड नहीं बोलेंगे। तो मान लो ऑक्सीजन है, ये है, ये है, ये है, देखो ये यहाँ पे CH2 CH2, ये CH2 है, तो क्या हो गया, ये एक्चुअल में साइक्लिक ईथर ही तो है। अब अगर 5 मेंबर कर दें, देखो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखो ये भी साइक्लिक ईथर है। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये 6 मेंबर का 6 मेंबर है, तो ये सभी ईथर है। और जिसके पहले जो हमने लिखा था O, ये भी ईथर है, लेकिन क्या है, ये 3 मेंबर ईथर है, तो ये एक स्पेशल टाइप होता है, इपॉक्साइड इसको बोलते हैं। ये हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा इन सबसे अलग होती है। ये हाईली रिएक्शन फास्ट कर देते हैं, लेकिन ये सब रिएक्शन थोड़ा स्लो करते हैं, इसलिए हमें इपॉक्साइड को देखना होता है। तो कुल मिला हमने क्या कर लिया कि एल्कीन से एल्कोहल बनाना था, तो एल्कीन को एल्कोहल बनाने के लिए कैसे करोगे, हमारे पास 2 मेथड है ना, एक हाइड्रोलाइसिस करा दो एल्कीन का, दूसरा क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड BH3 और पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दो तो एल्कोहल बन जाएगा। और अगर तुम्हें कहें एल्डिहाइड का कुछ करवाना है तो H- का सोर्स लो, हमारे पास हाइड्राइड रिएजेंट ले लो, चाहे R- का सोर्स मतलब आर्गेनो मेटालिक रिएजेंट ले लो, और फिर एल्कोहल बना देगा। एल्डिहाइड 2 टाइप बना सकता है एल्कोहल, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ऐसे ही कीटोन क्या हो सकता है, 1 डिग्री बना सकता है और 3 डिग्री बना सकता है। एसिड क्या बना सकता है, 1 डिग्री और 3 डिग्री बना सकता है। एस्टर क्या होता है, 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बना सकता है। ईथर क्या होता है, 2 टाइप के एल्कोहल बनाते हैं, है ना। और इपॉक्साइड क्या होता है, ये साइक्लिक 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होता है, इसको इपॉक्साइड बोलते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, आज पूरा जितना तुम्हारे सिलेबस में है एल्कोहल बनाने के मेथड, कैसे हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल, ये पूरा हो गया। अब क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ता है कि एग्जाम में इसी में से कोई क्वेश्चन
आपस में पूछता है। अब वो हमें वही नहीं समझ आता है। तुम क्या करो, ट्राई करो कि वो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन क्या तुम कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर ट्राई करो, फिर से पढ़ने की कोशिश करो। तो इसको देखो, पढ़ो, है ना। फिर अगले वीडियो में किसी मिलते हैं किसी क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।